हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूं। तो चलिए उसी के आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं गुणवाचक विशेषण। पहले क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो लिखते हैं पहला गुणवाचक गुणवाचक विशेषण। पहला है अपना गुणवाचक विशेषण। हेडिंग डालिएगा गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण क्या है? ये गुणवाचक विशेषण क्या है? अब इसको पहचानेंगे कैसे कि गुणवाचक विशेषण में क्या क्या विशेषताएं हैं? इसको पहचानेंगे कैसे कि गुणवाचक विशेषण है? तो इसको पहचानेंगे कैसे कि गुणवाचक विशेषण है ये? तो उसके लिए परिभाषा लिखते हैं इसकी परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? लिखते हैं गुणवाचक विशेषण की परिभाषा। वे विशेषण वे विशेषण वे विशेषण शब्द जिनके जिनके द्वारा गुण, दोष, रंग, आकार, दोष, रंग, गुण, आकार आदि के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या परिभाषा है? वह विशेषण शब्द क्या है? वह विशेषण शब्द जिनके द्वारा गुण, दोष, रंग, आकार आदि के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किस किस के माध्यम से? गुण, दोष, रंग, आकार, इनके माध्यमों से विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे? उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि इसी के तौर पे उदाहरण लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कि वह पतला लड़का है। वह पतला लड़का है और वह पतला लड़का है। दूसरा, वह पतला लड़का है। दूसरा लिखिएगा। प्रयागराज में मीठे अमरूद मिलते हैं। प्रयागराज में मीठे अमरूद मिलते हैं। तीसरा लिखिएगा, वह चाकोर
वह चौकोर, सॉरी वह चौकोर डब्बा डब्बा है, वह चौकोर डब्बा है। इसमें क्या बताया गया, उसमें लड़के की विशेषता बताएगी कि लड़का पतला है। लड़के की विशेषता बताई गई, क्या है, लड़का कैसा है, लड़का पतला है। इसमें लड़के की विशेषता बताई गई, इसमें लड़के की विशेषता बताई गई, लड़के की विशेषता बताई गई, लड़का कैसा है, पतला है। तो इस किसके आधार पर बताई गई, लड़के के आकार के आधार पर बताई गई कि लड़का पतला है। इसमें क्या, आकार के आधार पर बताई गई, आकार के आधार पर बताई गई कि लड़के की विशेषता बताई गई कि लड़का कैसा है, पतला है, तो उसके आकार के आधार पर बताएगी। जैसे इसमें प्रयागराज में मीठे अमरूद मिलते हैं, क्या मिलते हैं, अमरूद कैसे मिलते हैं, मीठे। ये किसके आधार पर बताएगी, उसके उसके गुण के आधार पर बताएगी, उसके गुण के आधार पर, उसका गुण कैसा है कि वो मीठा है। जैसे डब्बा कैसा है, डब्बा चौकोर है, तो इसमें क्या बताएगा कि उसके आकार के आधार पर बताएगी डब्बा चौकोर है, उसके आकार के आधार पर बताएगी। जिसमें क्या, दोष गुण, दोष, रंग, आकार इत्यादि के आधारों पर बताई जाए कि इसकी विशेषता, तो उसे क्या कहेंगे, उससे कहेंगे गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। इसी के आगे थोड़ा सा और लिखिएगा, इसको मिटाते हैं, नहीं पूछेगा नहीं, एक चार्ट टाइप का बनाते हैं, ठीक है। इसी के आगे गुणवाचक विशेषण के हम उसी के आगे, जैसे दिया हो रंग के आधार पर, रंग के आधार पर, दोष के आधार पर, रंग दोष, गुण, गुण के आधार पर, गुणवाचक विशेषण की विशेषता बताई जाए, क्या, रंग के आधार पर, दोष के आधार पर, गुण के आधार पर, और काल के आधार पर, मतलब समय के आधार पर, समय जो चल रहा है, बीता हुआ कल है, समय के आधार पर, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल, इनके आधार पर। तो समय काल के आधार पर, काल, और स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पर विशेषता बताइए, और स्पर्श के आधार पर, स्पर्श, स्पर्श मतलब उसको टच करने के आधार पर, स्पर्श करने के आधार पर, और आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, इनकी रंग, दोष, गुण, काल, स्वाद और स्पर्श, आकार, इनके आधारों पर विशेषता बताई जाए जिसकी, इनके आधारों पर जिसकी विशेषता बताई, उसे क्या कहेंगे, उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 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 वह लाल कपड़ा है, लाल, लाल हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, इटीसी, इत्यादि रंग, इत्यादि रंग, कोई भी रंग हो गया, कोई भी रंग, जैसे ये व्हाइट हो गया, काला हो गया, कोई भी रंग, रंग के आधार पर, जैसे कि लड़का है वह सफेद कपड़ा है, या लाल कपड़ा है, या पीला कपड़ा है, कुछ भी मान लीजिए कि वह सफेद रंग का कपड़ा है, वो सफेद रंग का कपड़ा पहने, वो हरे रंग का कपड़ा पहने, तो क्या, रंग के आधार पर विशेषता बता रही, किसकी का विशेषता बता रही, कपड़े के आधार पर, रंग के आधार पर बता रही, तो उसे बता रहा है रंग के आधार पर, तो उसे क्या कहें, गुणवाचक विशेषण, जिसके रंग के आधार पर बता दो, तो ये उसका गुण है, रंग उसका गुण है, तो गुण के आधार पर बता रहा है, रंग के आधार पर। जैसे दोष, दोष किसे कहेंगे, दोष किसे कहेंगे, रंग तो ये हो गया, दोष किसे कहेंगे, जैसे कि वह बेईमान लड़का है, वही बेईमान, बेईमान बेईमान व्यक्ति है, वह बेईमान व्यक्ति है। जैसे मेरा दोस्त हरामी है, दोस्तों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ये मेरा दोस्त हरामी है, तो उसका दोस्त बता रहा है, उसका दोस्त बता रहा है कि ये दोस्त मेरा हरामी है। जैसे जैसे दोस्त कमीना है, कहते नहीं कमीना दोस्त, कमीना, दोस्तों के लिए प्रयोग करते हैं ये लोग अक्सर,
तो मेरा दोस्त कमीना है। तो ये दोस्त का गुण बता रहा है कि मेरा दोस्त कमीना है। इनके आधार पर कि बेईमान है, वह व्यक्ति बेईमान है, मेरा दोस्त कमीना है, मेरा दोस्त हरामी है। तो ये क्या है, इसके आधार पर बता रहा है कि उसके दोस्त बता रहे हैं, उसके दोस्त बता रहे हैं। ये क्या है, ये दोस्त हैं। गुण कैसे गए, गुण जैसे वह बहुत सुंदर लड़की है, सुंदर, सुंदरता बता रहा है कि वह बहुत सुंदर लड़की है, वह बहुत सुंदर लड़की है। तो इसमें क्या बता रहा है, सुंदर लड़की की विशेषता बता रहा है कि लड़की कैसी है, सुंदर है, सुंदर है। तो इसका क्या है, ये गुण है उसका, उसका गुण है कि वह सुंदर है। जैसे कि अच्छा, अच्छा, अच्छा क्या है कि वह लड़का अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, वह मकान अच्छा है। तो इसके क्या, उसके गुण बता रहा है, उसके गुण बता रहा है कि वह अच्छा है, उसका गुण बता रहा है कि वह अच्छा है, कि वह स्वभाव के अच्छा व्यक्ति है, वह स्वभाव का अच्छा व्यक्ति है। उसका स्वभाव बता रहा है कि वह अच्छा व्यक्ति है, उसका स्वभाव बता रहा है कि वह अच्छा व्यक्ति है। तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें भी गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। जैसे अच्छा व्यक्ति है, वह ईमानदार लड़का है, ईमानदार। जैसे राजू ईमानदार लड़का है, राजू ईमानदार लड़का है। तो क्या, राजू के गुण बता रहा है, राजू का गुण बता रहा है कि कैसा है राजू, ईमानदार है। राजू कैसा है, ईमानदार है। तो उसमें क्या बता रहा है, उसका गुण बता रहा है कि राजू ईमानदार है। जैसे कि रोहित ईमानदार लड़का है, किसी का भी प्रयोग कर ले कि वह बहुत सज्जन व्यक्ति है, सज्जन शब्द प्रयोग कर सकते हैं, सज्जन शब्द प्रयोग कि वह बहुत सज्जन व्यक्ति है, वो बहुत निष्ठावान व्यक्ति है। तो उसके दोस्त गुण बता रहे हैं कि वो अच्छा व्यक्ति है, वह अच्छा व्यक्ति है। तो सुंदर है, वह लड़की बहुत सुंदर है, वह लड़की बहुत सुंदर है। तो ये लड़के की गुण बता रहा है, लड़की की गुण बता रहा है कि लड़की बहुत सुंदर है, उसकी विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है। जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है, जैसे मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, ये कह रहा हूँ, वो तो आप लोगों को पता कैसा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। वैसे अपने आप को प्रयोग करना चाहिए, वो तो दूसरा बताता कि अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि जैसे मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। तो इसमें क्या, मेरी विशेषता बता रहा है कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। तो क्या रहा, मेरा गुण बता रहा है, ये मेरा गुण बता रहा है। जैसे काल, काल क्या है, काल जैसे प्राचीन काल, प्राचीन काल बहुत समय पहले, प्राचीन काल से वो बात चली आ रही है, प्राचीन काल से वो प्रथा चली आ रही है। जैसे कि प्राचीन काल से मंदिरों में पूजा होती है, प्राचीन काल से मंदिरों में पूजा होती है। तो उसमें क्या है, प्राचीन काल बहुत समय पहले। तो ये क्या, पहले समय से प्रथा चली आ रही, जो बहुत पुरानी है, मतलब प्रथा चली आ रही, जैसे कि समय बता रहा है प्राचीन काल, जिसका कोई काल निश्चय नहीं है, प्राचीन काल बहुत पुरानी प्रथा है। ठीक है, जैसे नया, नया, जैसे नया समय आ गया, नया समय आ गया, नया समय आ गया। ये अभी की विशेषता बता रहा है कि नए समय की विशेषता बता रहा है, नए समय की विशेषता क्या बता रहा है। जैसे पुराना, पुराना, जैसे कि किसी को प्रयोग कर देंगे, वह बहुत पुराना व्यक्ति है, वह बहुत पुराना व्यक्ति है, वह बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, मतलब वो बहुत पुराना व्यक्ति है। तो उसमें विशेषता बता रहा है कि उस व्यक्ति की कि वो बहुत पुराना है, उसको बहुत गुण है, वो बहुत पुराना है। तो उसको क्या बता रहा है, ये उसका काल, पुराना समय, उसका समय बता रहा है कि बहुत पुराने समय से वो पुराने समय से प्रथा चली आ रही है। ये मतलब कि जैसे कोई भी प्रथा मान लें कि ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है, तो ये क्या पुराना काल है, पुराने समय से चली आ रही है। तो ये क्या काल समय बता रहा है कि बहुत पुराना समय है। जैसे स्वाद, स्वाद जैसे अमरूद कैसे हैं, अमरूद मीठे हैं, मीठे, अमरूद मीठे हैं। तो इसमें क्या, मीठा उसका स्वाद बता रहा है, उसका स्वाद बता रहा है। जैसे कि आम, आम दशहरी आम बहुत मीठे हैं, दशहरी आम मीठे हैं। तो इसमें क्या, मीठा है, आम मीठा है। तो उसमें आम की विशेषता बता रहा है कि आम मीठा है, तो उसकी गुण बता रहा है, मतलब गुण। तो इसमें कौन सी कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, उसका गुण बता रहा है कि वो मीठा आम है। जैसे दही खट्टा है, दही खट्टा है। तो इसमें क्या, दही की विशेषता बता रहा है, दही की विशेषता बता रहा है कि दही कैसा है, दही का खट्टा है। तो ये दही की गुण बता रहा है। जैसे खट्टा है, खट्टा है, कैसा है दही, खट्टा है। जैसे, जैसे करेला कड़वा है, जैसे करेला कड़वा है। तो ये क्या गुण बता रहा है करेले की, कैसा है करेला, कड़वा है, कड़वा।
ये क्या हो रहा है, स्वाद के आधार पर बता रहा है, स्वाद के आधार पर गुण हम जान सके, किसी का गुण जान सके। जैसे कि हम कुछ खा रहे हैं तो वो मीठा है, तो हम उसका गुण जान रहे हैं, कि स्वाद के आधार पर गुण जान रहे हैं उसका कि ये मीठा है। अब जैसे कि करेला है, करेला खट्टा है, ओ सॉरी, करेला कड़वा है, तो हम करेले की विशेषता जान रहे हैं किसके आधार पर, उसके स्वाद के आधार पर, उसके गुण के आधार पर। जैसे आम, आम मीठे हैं, आम मीठे हैं तो हम उसके गुण के आधार पर उसको भी पहचान रहे हैं कि आम मीठे हैं, उसके गुण के आधार पर पहचान रहे हैं। तो ये क्या, स्वाद के आधार पर। जैसे स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श मतलब जैसे मैंने उसको टच किया, मैंने उसको स्पर्श किया, तो यह क्या, बहुत मुलायम है। उसको मुलायम कैसे पहचानेंगे, जब तक उसको स्पर्श नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो बहुत मुलायम है। जैसे मुलायम है, वह मुलायम है, तो क्या, उसको स्पर्श करेंगे, स्पर्श करेंगे तभी पता चलेगा वो मुलायम है, वह मुलायम है, वह मुलायम है। जैसे, जैसे वह बहुत कठोर है, कठोर। जैसे कुछ सामान रखा है, उसको छुएंगे, जब तक स्पर्श नहीं करेंगे तो उसको पता चलेगा कि वो मुलायम चीज है या कठोर चीज है। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड बहुत कठोर है, जैसे ये बहुत कठोर है, वो बहुत कठोर है, तो इसकी कठोरता बता रहा है किसके आधार पर, जब तक स्पर्श के आधार पर, जब तक हम इसे स्पर्श नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये कठोर है या फिर मुलायम है, ये तो पता नहीं चलेगा ये कठोर है कि मुलायम है, कठोर के आधार पर। जैसे स्पर्श हो गया, मुलायम, कठोर। जैसे आकार के आधार पर, आकार क्या है, जैसे वह बहुत मोटा व्यक्ति है, वह बहुत मोटा व्यक्ति है। जैसे मैं बहुत पतला व्यक्ति हूं, मैं बहुत पतला व्यक्ति हूं, तो क्या, पतला हो गया, पतला हो गया। जैसे राहुल बहुत मोटा व्यक्ति है, राहुल बहुत मोटा व्यक्ति है, तो उसके मोटे आकार के आधार पर बता रहा है कि वो बहुत मोटा व्यक्ति है, ठीक है, मोटा, मोटा। एक और आता है जिसे कहते हैं स्थान, स्थान, स्थान मतलब जैसे कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब लाल होता है, कश्मीरी सेब बहुत लाल है, तो क्या कश्मीरी, कश्मीरी। जैसे इलाहाबादी, इलाहाबादी अमरूद बहुत मीठा होता है, इलाहाबादी अमरूद बहुत मीठा, तो कहाँ का अमरूद मीठा होता है, कैसा होता है, मीठा होता है, क्या होता है मीठा, अमरूद, कहाँ का, इलाहाबादी, मतलब इलाहाबाद का अमरूद बहुत मीठा होता है, तो इलाहाबादी। ठीक है, स्थान के आधार पर किसी के गुण बताए जाए, स्थान के आधार पर, कि इलाहाबादी अमरूद बहुत मीठा होता है, इलाहाबादी अमरूद बहुत मीठा होता है, कश्मीरी सेब लाल है होता है, कश्मीरी सेब बहुत लाल है। तो क्या आधार, किसके आधार पर बता रहा है, गुण बता रहा है उसके स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर। जैसे रंग, रंग के आधार पर बता रहा है, वह लाल है, पीला है, नीला है, तो क्या रंग के आधार पर किसी की विशेषता या किसी के गुण बताए जा रहे हो, दोष बताए जा रहे हो, कैसे, वह ईमानदार व्यक्ति है, हरामी व्यक्ति है, कमीना है। गुण, गुण बताए जा रहे हैं किसके आधार पर, जैसे कि वो बहुत सुंदर लड़की है, वह बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है। काल मतलब समय, समय, वो प्राचीन काल, नया समय या पुराना समय, समय के आधार पर विशेषता बताई जा रही है, गुण बताए जा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। स्वाद के आधार पर किसी का गुण बताए जा रहे हैं कि खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, उसके आधार पर बताया कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण। स्पर्श के आधार पर किसी चीज को जब तक हम स्पर्श करके बताएंगे कि ये कैसा है, मुलायम है, कठोर है, नर्म है, कठिन है, हार्ड है, कैसा है, तो इसके स्पर्श करके तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे गुणवाचक विशेषण। जैसे आकार के आधार पर बता रहे हैं कि वो बहुत पतला व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति है, तो क्या आकार के आधार पर उसकी विशेषता बताई जा रही है, उसका गुण बताया जा रहा है। जैसे स्थान, स्थान के आधार पर बताया जा रहा है कश्मीरी सेब बहुत लाल है, इलाहाबादी अमरूद मीठा होता है, तो क्या उसके इस आधार के, स्थान के आधार पर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, गुण बताए, उससे क्या कहेंगे, उससे कहेंगे गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इसे क्या कहेंगे, उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि इसी पे एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखे, राजू बाजार
से सफेद, राजू बाजार से सफेद कपड़ा लाया। क्या? राजू बाजार से सफेद कपड़ा लाया। लिखते हैं तो राजू बाजार से सफेद कपड़ा लाया। राजू बाजार से सफेद कपड़ा लाया, तो क्या है? किसकी विशेषता बता रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? तो इसमें कपड़े की विशेषता बता रहा है कि वह सफेद है। कपड़े की विशेषता बता रहा है तो सफेद है। तो किसके आधार पर बता रहा है? रंग के आधार पर। रंग के आधार पर कोई भी रंग दिया हो, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, सफेद, कि किसी के रंग के आधार पर अगर किसी चीज के हम गुण बता रहे हैं, किसी की विशेषता बता रहे हैं, तो क्या है? वह गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक, जैसे कपड़े की विशेषता बता रहा है कि वह सफेद है, तो इसमें क्या रंग के आधार पर क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे दूसरा उदाहरण लिखते हैं, मैं कश्मीरी सेब लाया हूं। मैं कश्मीरी सेब लाया हूं, तो इसमें क्या सेब की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है? वह कश्मीरी सेब है। सेब की विशेषता बता रहा है कि कैसा सेब है? वह कश्मीरी सेब है। तो इसमें क्या स्थान के आधार पर, अभी क्या लिखा था यहाँ पर? स्थान के आधार पर किसी का गुण बताया जाए, स्थान के आधार पर किसी का गुण बताया जाए, तो उसमें कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि इसमें क्या बता रहा है? स्थान के आधार पर सेब कैसा है? सेब कहाँ का है? कश्मीरी सेब है। कश्मीरी सेब है, तो इसमें क्या है कि सेब की विशेषता बता रहा है कि वो कश्मीरी का है, वो कश्मीर का सेब है। तो इसमें क्या स्थान के आधार पर बता रहा है, स्थान के आधार पर। तो इसमें क्या स्थान के आधार पर उसका गुण बता रहा है, स्थान के आधार पर उसका गुण बता रहा है, तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? इसमें होगा गुणवाचक विशेषण। जैसे कि रंग के आधार पर, दोष के आधार पर, गुण के आधार पर, काल के आधार पर, स्वाद के आधार पर और स्पर्श के आधार पर, आकार के आधार पर, स्थान के आधार पर, इन सभी प्रकारों से किसी की विशेषता बताई जाए, किसी का गुण बताया जा रहा हो कि वह ऐसा व्यक्ति है, वह पतला व्यक्ति है, वह ईमानदार व्यक्ति है, वह अच्छा व्यक्ति है, वह सफेद कपड़ा है, वह लाल कपड़ा है, वह कठोर व्यक्ति है, वह एक कठोर पदार्थ है। इनकी तमाम के आधार पर, इन तमामों आधार पर बताया जाए कि ये ऐसा व्यक्ति है, कि गुण बताया जा रहा है उसको, तो उसमें कौन सी विशेषण होगा? उसमें गुणवाचक विशेषण होगा। तो अब आप गुणवाचक विशेषण कभी भूल नहीं सकते लाइफ में। इतना है, इतने उदाहरण दे दिए कि इसके आधार पर अब आप भूलें तो फिर तो ठीक है, या है, लेकिन इतना याद रखिए इसके आधार पर आप भूल नहीं सकते हैं कभी कि विशेषण क्या है, गुणवाचक विशेषण क्या है। कि इन तीनों, इनके सबके आधार पर जितना ये बताया, ये चार्ट एक तरीके से बना लीजिएगा आप, ये चार्ट बना लीजिएगा कि इनके आधारों पर बताया जाए, इनके आधार पर बता रहे विशेषण क्या, इनके आधारों पर बता रहे कि गुणवाचक विशेषण क्या, किसी के आधार पर रंग, दोष, गुण, काल, स्वाद, स्पर्श, स्थान, किसी के आधार पर बताया जा रहा हो कि उसके गुण बताया जा रहा हो कि वो कैसा व्यक्ति है, ये कैसा स्थान है, या फिर कैसा कपड़ा है, या कश्मीरी सेब है, जैसे कि क्या कश्मीरी सेब लाल है, जैसे इलाहाबादी अमरूद मीठा है। ठीक है, इलाहाबाद का विशेष गुण बता रहा है इलाहाबाद का कि कैसा है, इलाहाबादी अमरूद मीठा है। तो इसमें क्या अमरूद की विशेषता बता रहा है कि इसका गुण बता रहा है कि इलाहाबादी अमरूद मीठा है। तो इसमें किसी के आधार पर, इतने उदाहरण दिए हैं, किसी के आधार पर स्थान हो गया, गुण हो गया, आकार हो गया, स्वाद हो गया, गुण दोष हो गया, किसी के आधार पर किसी का गुण बताया जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे गुणवाचक विशेषण। उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। तो अब आप इतने उदाहरण देने के बाद भी आप भूल नहीं सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, कि आप दोबारा लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। इतना रटा दिया हमने कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। चलिए अब मिटाते हैं, अब आते हैं दूसरे में। तो इतना मिटाते हैं, पसीना निकाल आता है पढ़ाते पढ़ाते। पंखा काम नहीं कर रहा है, बिना पंखे के पढ़ा रहे हैं। बिना पंखे के पढ़ा रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगे, समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा तो शेयर भी कर दीजिएगा एक दो लोगों को, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो कम से कम पढ़ाते हैं, थोड़ा सही पढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है किसी को।
थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो थोड़ा सा और उत्तेजना बढ़ती है कि और अच्छे से पढ़ाएं और मेहनत करें। मेहनत तो कर ही रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना विस्तार से पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, और मेहनत करेंगे और वेस्ट से वेस्ट देंगे। चलिए दूसरा, गर्मी तो है, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या है दूसरा, क्या था? पहला था गुणवाचक विशेषण, जो इतना विस्तार से बताया गया है, जो आप कभी भूलेंगे नहीं, लाइफ में नहीं भूलेंगे। अब क्या था दूसरा? दूसरा क्या है? संख्या वाचक, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, थोड़ा सा इंक डालते हैं जिससे थोड़ा डार्क दिखे। अच्छा से नहीं दिखता तो मजा नहीं आता है, फिर आप लोग कमेंट करेंगे कि सही दिखता नहीं उसमें। थोड़ा इंक डाल लेते हैं। गिर गया। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण क्या कहते, किसे कहते हैं? चलो इसको भी जानते हैं। तो इसकी परिभाषा पहले लिखिएगा शॉर्ट तरीके में, बिल्कुल लिखिएगा। संख्यावाचक विशेषण में किसी किसी संख्या किसी संख्या किसी गिनती किसी संख्या किसी गिनती गिनती के द्वारा विशेषता बताई जाती है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या परिभाषा? किसी संख्या किसी गिनती के आधार पर, गिनती के द्वारा या आधार पर, कुछ भी पता बोल सकते हैं आप। किसी संख्या किसी गिनती के आधार पर किसी की विशेषता बताई जा रही हो, किसी की विशेषता बताई जा रही है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। किसी संख्या किसी गिनती के आधार पर किसी की विशेषता बताई जा रही हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि डायरेक्ट एग्जाम्पल में आते हैं, बहुत विस्तार से समझ में आएगा आपको, छोटा सा बहुत समझ आएगा। जैसे कि लिखते हैं, जैसे कि राधा 10 पेन लेकर आई है। राधा 10 पेन लेकर आई है। जैसे वहां पर मैंने वहां पर मैंने 4 हाथी देखे। वहां पर मैंने 4 हाथी देखे। राधा 10 पेन लेकर आई है, वहां पर मैंने 4 हाथी देखे। क्या देखे? 4 हाथी देखे। तीसरा लिखिएगा, राजू के पास एक
कार है, एक कार है, एक कार है, तो क्या बता रहा है इसमें कि क्या है, 10 पेन है, तो क्या है, ये संख्या बता रहा है उसकी कि राधा के पास 10 पेन हैं, तो उनकी संख्या बता रहा है कि 10 हैं, उनकी संख्या बता रहा है कि 10 हैं, तो क्या बता रहा है, संख्या के आधार पर उसकी विशेषता बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है संख्या के आधार पर, गिनती के आधार पर। जैसे वहां पर मैंने 4 हाथी देखे, कितने हाथी, 4 हाथी, तो ये क्या संख्या बता रहा हूं मैं, संख्या की, मैंने वहां पर 4 हाथी देखे, वहां पर मैंने 4 हाथी देखे। जैसे राजू के पास एक कार है, राजू के पास एक कार है, तो क्या बता रहा है, संख्या के आधार पर विशेषता बता रहा है कि उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है। जैसे राधा ने 10 पेन लेकर आई, राधा 10 पेन लेकर आई, मैंने वहां पर 4 हाथी देखे। राजू के पास एक कार है, राजू के पास एक कार है, तो क्या संख्या के आधार पर विशेषता बताई जा रही है, गिनती के आधार पर, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे उसे। इतना नोट करिएगा। चलिए इसके आगे, संख्यावाचक विशेषण आप समझ गए होंगे, जिसमें गिनती के आधार पर बताया जाए, गिनती के आधार पर विशेषता बताई जाए किसी की, उसे क्या कहेंगे, उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जहां पर भी गिनती का प्रयोग हो, जैसे चौराहा, चौराहा है, तो क्या वहां पर मैंने चौराहा में 4 हाथी देखे, तो क्या गिनती बता रहा, 4 देखे मैंने, तो क्या गिनती या संख्या के आधार पर किसी की गुण या विशेषता बताइए, उसे क्या कहेंगे, उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटते हैं, संख्यावाचक विशेषण के 2 भाग होते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटते हैं। क्या, एक क्या है, निश्चय संख्या वाचक, निश्चय संख्यावाचक, और दूसरा अनिश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्या वाचक, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। तो निश्चय संख्यावाचक की परिभाषा लिखिएगा, क्या है, निश्चय संख्यावाचक की परिभाषा लिखिएगा, जब किसी की विशेषता, जब किसी की विशेषता निश्चित हो, निश्चित संख्या, जब किसी की विशेषता निश्चित संख्या, जब किसी की विशेषता निश्चित संख्या के द्वारा बताई जाती है, उसे निश्चय संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। क्या है, जब किसी की विशेषता निश्चय संख्या के द्वारा बताई जाती है, उसे निश्चयवाचक संख्या, निश्चय संख्या वाचक विशेषण कहते हैं, निश्चयवाचक संख्या विशेषण कहते हैं, जिसमें कि किसी की संख्या निश्चय हो कि वह 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, 10 है, 100 है, 200 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है, किसी की निश्चय की गई होगी, उसकी संख्या निश्चय है कि इतनी है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे निश्चयवाचक संख्या कहेंगे, निश्चय संख्यावाचक कहेंगे,
या निश्चय संख्यावाचक कुछ भी बोल सकते हैं आप, निश्चय कहेंगे। अनिश्चय क्या है? अनिश्चय क्या है? जब किसी की विशेषता निश्चित संख्या न बताई जब किसी की निश्चय संख्या न बताई जाती हो, उसे अनिश्चय संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। क्या है निश्चयवाचक? जब किसी की विशेषता निश्चित संख्या के द्वारा बताई जा रही है कि एक संख्या निश्चित कर दी गई कि वो 10 है, 5 है, 100 है, 200 है, एक मतलब कोई भी संख्या निश्चय कर दी गई उसकी इतनी है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे निश्चय संख्यावाचक कहेंगे। और जिसमें संख्या निश्चय नहीं है, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों ऐसा बताया जाए, उसमें संख्या निश्चय नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अनिश्चयवाचक संख्या कहेंगे, अनिश्चय संख्यावाचक कहेंगे। कुछ भी बोल सकते हैं, निश्चय संख्यावाचक या अनिश्चय संख्यावाचक कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि क्या शब्द तुरंत निकलता है। जैसे कि उदाहरण पे लिखिएगा, हजारों वर्ष पहले की बात है। हजारों वर्ष पहले की बात है। दूसरा लिखिएगा, लाखों लोग वहां उपस्थित हुए। लिखिएगा, वहां उपस्थित थे। तीसरा लिखिएगा, 5 आदमी मेरे घर आए हैं। चौथा लिखिएगा, मेरी 5 प्रेमिका हैं। मेरी 5 प्रेमिकाएं हैं। जैसे क्या है? हजारों वर्ष पहले, इसमें निश्चय नहीं कर रहा है, वो बता रहा है कि हजारों वर्ष पहले की बात है। हजारों वर्ष पहले की बात है, तो इसमें क्या निश्चय नहीं कर रहा कुछ कि कब की बात है, हजारों वर्ष पहले की बात है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा अनिश्चयवाचक, अनिश्चय संख्या। जैसे बता, लाखों लोग वहां उपस्थित हुए, लाखों लोग हुए, वह निश्चय नहीं कर रहा लाखों हैं, कितने लाख हैं, कुछ निश्चय नहीं कर रहा, कितने लाख हैं, लेकिन लाखों हैं, तो उसमें क्या निश्चय नहीं है कुछ, तो उसमें संख्या निश्चय नहीं है, तो उसमें क्या होगा? उसमें भी अनिश्चयवाचक, अनिश्चय। जैसे 5 आदमी मेरे घर आए, 5 आदमी मेरे घर आए हैं, 5 आदमी मेरे घर आए हैं, 5 आए हैं, तो इसमें क्या संख्या निश्चित है, 1 2 3 4 5, 5 लोग मेरे घर आए, 5 आदमी मेरे घर आए,
तो इसमें क्या है, संख्या निश्चित है, संख्या निश्चित है, तो इसमें क्या होगा, निश्चय संख्यावाचक, निश्चय संख्यावाचक। जैसे ये बता रहा, मेरी 5 प्रेमिका हैं, मेरी 5 प्रेमिका हैं, तो इसमें क्या है, मेरी 5 प्रेमिका हैं, तो ये क्या है, 5 निश्चय कर रहा है कि मेरी 5 प्रेमिकाएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 निश्चय कर रहा है वो कि मेरी 5 प्रेमिकाएं हैं, कि मेरी 5 प्रेमिकाएं हैं, तो क्या निश्चय कर रहा है, तो इसमें कौन सी क्या होगा, निश्चय, निश्चय संख्या वाचक, निश्चय संख्या वाचक। तो क्या कह रहा है, मेरी 5 प्रेमिकाएं हैं, तो उसमें क्या निश्चय कर देगा इसकी 5 प्रेमिकाएं हैं मेरी, तो क्या है उसमें क्या है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण की 2 भाग हैं, जिसे कहते हैं निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या, जिसमें संख्या निश्चय कर दी गई हो, कितने हैं, 5 है, 10 है, 100 है, 1000 है, ऐसे निश्चय कर दी गई तो उसे क्या कहेंगे, उसे निश्चयवाचक कहेंगे। और जिसमें संख्या निश्चित ना की गई हो कि कितनी है, कि 100 है, 200 है, 300 है, निश्चय ना की हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे अनिश्चयवाचक संख्या कहेंगे। अनिश्चय संख्यावाचक के कुछ भी बोल सकते हो, तो आपके ऊपर है, उसे अनिश्चय संख्यावाचक कहेंगे, उसे अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो विशेषण में 2 हो चुके हैं, एक गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, जिसमें पढ़ाया समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपकी मंशा हो, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।